नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। अमित शाह के बयान के ख़िलाफ़ इंडिया इत्तेहाद के MPs का एहतजाज, माफ़ी और बरतरफ़ी का मुतालबा। कोडंगल में नया मेडिकल कॉलेज और सेहत की खिदमात को मज़ीद बेहतर करने का वज़ीर सेहत ने कौंसिल में दिया जवाब। अमित शाह के मुतनाज़िया बयानात पर दलित तंजीमों और कांग्रेस कायदीन का एहतजाज, बरतरफ़ी और गिरफ्तारी का मुतालबा। अक़लियती सब प्लान, मुस्लिम मिनिस्ट्री और दीगर वादे कब पूरे होंगे? कौंसिल में की कविता का हुकूमत से सवाल। KTR का राहुल गांधी को ख़त, अडानी मामले पर दोहरी पॉलिसी पर किए सवालात। MGBSTA चंद्रायन-गुट्टा मेट्रो रेल का काम कब शुरू होगा? कौंसिल में आमिर अली खान का हुकूमत से सवाल। अब पेश है खबरों की तफसील। इंडिया अलायंस के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अहाते में ज़बरदस्त मुजाहरा करते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। अरकान पार्लियामेंट ने इल्ज़ाम लगाया कि अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर की शख्सियत और इनके अजीम कारनामों की तौहीन की है। उनका कहना था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर न सिर्फ आईन हिंद के मुअम्मर थे, बल्कि वो तमाम पसमानदा तबक़ात और अक़लियतों के हक़ूक़ के लिए एक मजबूत आवाज़ थे। इंडिया अलायंस के अरकान ने अमित शाह से फौरी माफ़ी मांगने और इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया। क्या कहेंगी जो कुछ देखने को आया है राहुल जी के खिलाफ? BR अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए। हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा। ये वो मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक CPM के MP को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है, ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में? अगर अम्बेडकर जी को चाहते हो, जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? ये कह रहे सर पैसेज दिया गया था टकरा। कौन सा पैसेज? आपने खुद देखा, हमारे सामने सारे खड़े थे। अब राहुल जी के खिलाफ कुछ कहा भी नहीं, हम सिर्फ अपना नारा लगाते रहे, सिर्फ अपने संविधान के लिए लड़ते रहे। अगर आप सोचते हैं, अगर इस देश की जनता सोचती है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है, तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ, BJP की MP से, यहाँ खड़े होकर जय भीम बोले। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने ऐलान किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हल्के कोडंगल में एक नया मेडिकल कॉलेज कायम किया जा रहा है, जहां अगले तालीमी साल से दाखिले शुरू होंगे। इसके साथ नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजेस भी कायम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस साल 8 नए मेडिकल कॉलेजेस शुरू किए गए हैं। हर कॉलेज में 50 नशिस्तें दस्तियाब है और तमाम तकर्रियाँ NMC के उसूलों के मुताबिक की गई है। वज़ीर सेहत ने मज़ीद कहा कि तमाम अस्पतालों में 2500 से ज़ायद तशख़ीसी मशीनें फ़राहम की गई है। उन्होंने कैंसर की तशख़ीस के लिए मोबाइल स्क्रीनिंग खिदमात और इलाक़ाई कैंसर सेंटर्स के क़याम का भी ऐलान किया। उनका कहना था कि अज़ला में सुपर स्पेशलिटी खिदमात को फ़रोग़ देने के लिए सीनियर डॉक्टरों की मुंतक़िली की गई है, ताकि 90% इलाज मुक़ामी सतह पर दस्तियाब हो सके।
तेलंगाना कांग्रेस के एमएलएस और एमएलसीज ने तेलंगाना असेंबली में अंबेडकर मुजस्समे के सामने एहतजाज किया और वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से राज्यसभा में आइन पर बहस के दौरान की गई तकरीर की मजम्मत की। उनका कहना था कि अमित शाह ने BR अम्बेडकर के खिलाफ नाकाबिल कबूल बयान देकर कौम के जज्बात को ठेस पहुँचाई है। कांग्रेस लीडरान ने अमित शाह से माफ़ी मांगने और फौरी तौर पर इस्तीफा देने का मुतालबा किया। रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। BRS MLC के कविता ने कौंसिल में अक़लियतों से मुताल्लिक़ हुकूमत से कई एक सवालात करते हुए हुकूमत के वादों को याद करते हुए कहा, 10,000 करोड़ का अक़लियती सब प्लान कहाँ गया और इमाम और मौज़रीन को माहाना एजाज़िये का क्या हुआ? अक़लियती बच्चों की शादी के लिए 1,60,000 रुपये और 1 तोला सोना देने का वादा कब पूरा किया जाएगा? उन्होंने कहा, हुकूमत कायम हुई 1 साल हो चुका है, अब तक कोई मुस्लिम मिनिस्ट्री नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ। कविता ने कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को जवाब देते हुए कहा, KCR का 10 साला दौर और रेवंत हुकूमत के 10 महीनों की हकीकत अवाम को बखूबी मालूम है और आज भी लोग KCR को याद कर रहे हैं। थैंक यू चेयरमैन सर। सर मेरा सवाल का सिर्फ आधा ही उन्होंने जवाब दिया है सर। मैंने पूछा था कि ऑनरोरियम इज बीइंग गिवन टू इमाम, मौलन्स, पास्टर्स, कदीम्स एंड ग्रंथीस। मैंने ये सवाल इसलिए किया साहब कि माइनॉरिटी का जो डिक्लेरेशन कांग्रेस पार्टी ने दिया है इलेक्शंस में, उसमें इन सबको भी पेंशन देने का उन्होंने दावा किया था। इक़्तिदार में आते ही सबको पेंशन देंगे ऐसा उनका दावा था, इसीलिए मैंने उनको दिया है। लेकिन आधा ही जवाब दिया है, या तो ये कहा भी नहीं है कि फिर पास्टर्स का, खदिम्स का, ग्रंथीस का सोच भी रहे नहीं सोच रहे, वो भी उन्होंने नहीं बताया सर। आई डिमांड दैट द गवर्नमेंट आंसर्स देम सर। एंड सेकेंड थिंग सर, in the minority declaration they have also claimed that they will create a separate minority sub plan, जिसको 10,000 करोड़ देके माइनॉरिटी सब प्लान क्रिएट करते बोल के उन्होंने दावा किया था। उसका क्या हुआ मैं पूछना चाहती हूँ साहब। उसके साथ साथ उन्होंने कहा माइनॉरिटी के जो बच्चियां हैं जिनके शादी के वास्ते 1,60,000 रुपए देते, उसके साथ साथ 1 तोला सोना भी देते बोल के बोले साहब, उसका क्या हुआ जरा बताना है। ये मेरे सवाल है लेव सर। काकपोते जैसे जिस तरीके से मिनिस्टर्स को आप समय दे रहे साहब, हमें भी देना इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि मिनिस्टर्स भी आधा घंटा बात कर रहे सब, तो थोड़ा हमें 5 मिनट तो आप दे दो। और इसमें एक ही रिक्वेस्ट है सर, इसमें एक ही रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से सर मेरा आई एम द प्राइमरी मेंबर सर 1 सेकेंड, आई एम द प्राइमरी मेंबर। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सर, जो माइनॉरिटी बच्चों के वास्ते प्रॉमिस था, माइनॉरिटी खवातीनों के वास्ते प्रॉमिसेस है, माइनॉरिटी लड़कियों को जो शादी होने का उनका प्रॉमिस है, उसके बारे में क्या कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है सर, आज तक तारीख में आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक एक भी ऐसा मिनिस्ट्री नहीं था साहब जिसमें माइनॉरिटी के मिनिस्टर नहीं थे। इन्होंने कहा माइनॉरिटी के एक नहीं 2 मिनिस्टर बनाएंगे। हमारा रिक्वेस्ट ये है सर, हमारे काउंसिल से आमिर भाई है, उनको बना दीजिए या किसी और को भी बना दीजिए, लेकिन माइनॉरिटी का मिनिस्टर नहीं है तो ऐसा रहता है साहब कि सर पे ताज नहीं है तेलंगाना पे, ऐसा लगता है साहब, क्योंकि यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है उसके हिसाब से माइनॉरिटी का मिनिस्टर तो होना जरूरी है सर। और लास्टली एक बात बोलना है सर, क्योंकि दूसरे मिनिस्टर साहब हमारे सरकार के बारे में बात करके चले गए, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी साहब, वो कह रहे थे कि 10 साल के आपके इसके बारे में नहीं साहब, एक ही मिनट उन्होंने कहा आपके बारे में बात करने में टाइम वेस्ट है। मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ साहब, 10 साल के KCR के हुकूमत के बारे में क्या बात हुआ, 10 महीने के रेवंत रेड्डी के हुकूमत के बारे में क्या बात हो रही है आज पब्लिक में, वो खुद सुन ले साहब। थैंक यू। जय तेलंगाना। जी वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के डॉक्टर BR अम्बेडकर पर मुतनाज़िया बयानात की सख्त मज़म्मत की और इनकी फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उन्होंने अमित शाह के रिमार्क्स को अम्बेडकर और कौम की तौहीन करार दिया और इनकी बरतरफी का मुतालबा किया। उन्होंने BRS पार्टी से भी मुतालबा किया कि वो इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। पुन्नम प्रभाकर ने अपोजिशन को असम्बली में करारदाद पेश करने और अमित शाह के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। पुन्नम प्रभाकर ने अपोजिशन को असम्बली में करारदाद पेश करने और अमित शाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। तेलंगाना भर में दलित तंजीमों ने अमित शाह के खिलाफ एहतजाज करते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने का ऐलान किया। तंजीमों का कहना है कि जब तक अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती एहतजाज जारी रहेगा। BRS के वर्किंग सदर KTR ने राहुल गांधी को एक खत लिखा जिसमें कांग्रेस और राहुल गांधी पर अडानी मामले पर दोहरी पॉलिसी अख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया।
KTR ने कौमी सतह पर कांग्रेस की अडानी मुखालिफ बयानात और तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की क़ियादत में इनके अमल को उजागर किया। तेलंगाना की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के तरफ से और तेलंगाना की जनता की तरफ से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। खास आपकी पार्टी की जो ग्लेरिंग डबल स्टैंडर्ड है, जो एक पार्शियल आपकी प्रोटेस्ट हैं अदानी जी को लेके, इस बारे में आपसे चंद सवाल पूछने थे। द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू मिस्टर राहुल गांधी, डज द कांग्रेस एज अ पार्टी have a stand vis-a-vis Mr. Adani and his investments? On the one hand, you call him a crony capitalist of Prime Minister Modi. On the other hand, your Chief Minister in Telangana, Mr. Revanth Reddy, today accepts 100 crores of massive money as donation for a proposed skill university. Do you not see a dichotomy here? Do you not see double standards of the Congress here? Not only 100 crores of donation from Mr. Gautam Adani, but also rolling out a red carpet. And the same crony capitalists that you continue to accuse across the country and across the world today gets a red carpet welcome in Telangana by your Chief Minister Revanth Reddy. 12,400 crores of investments of Memorandum of Understanding for investments have been signed by the Telangana government. My humble request to you, as the leader of the opposition in Parliament and also as an important leader of the Congress party, I would urge you to take a stand and not continue this political farce. Because while you continue to protest against Adani, the people of Telangana are laughing. The people of Telangana are mocking your Congress party. Because you cannot continue this doglapan, you cannot continue this double standard, two-faced approach. Because your own Chief Minister is openly defying and openly questioning your stand on Adani and making you and your party a laughing stock. So I have written a detailed letter to you. I hope you'll get a chance to review it. And I'll hope you'll also discuss in your Congress working committee and probably give some advice to your own Chief Minister and ask him not to indulge. If you believe that Mr. Adani is a crony capitalist, if you believe that Mr. Adani is the other side of Prime Minister Modi and his dear friend, then please do ensure that your Chief Minister also falls in line with the party's approach and party's line, and not continue with this mockery, that you call the protest, this mockery and this farce that you call against crony capitalism. Thank you. कांग्रेस के MLC आमिर अली खान ने काउंसिल में हुकूमत से सवाल किया कि MGBS से चंद्रायन गुट्टे तक मेट्रो रेल का काम कब शुरू होगा और कब तक मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने ये भी तजवीज़ पेश की कि मेट्रो रेल की फ़िलहाल 5 बोगियाँ हैं, जिसमें इजाफ़ा किया जाए ताकि आवाम को मज़ीद सहूलत मिल सके और हुकूमत की आमदनी में भी इजाफ़ा हो। आमिर अली खान ने 1 जनवरी से शुरू होने वाली नुमाइश के पेश नज़र मेट्रो रेल के औक़ात बढ़ाने की दरख्वास्त की ताकि नुमाइश आने वालों को सहूलत हो सके। थैंक यू चेयरमैन साहब। सप्लीमेंट्री। शहर हैदराबाद तेज़ी से फैल रहा है सर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ द लाइफलाइन सर। 10 years the number of buses have been reduced sir. Some number has been reduced. So I think the metro train is now very important, which can cater to the demands of the people. मेट्रो रेल में फ़िलहाल 5 बोगियाँ हैं साहब। अगर हुकूमत इन बोगियों में इजाफा के सिलसिले में फ़ैसला करती है तो इसमें ना सिर्फ मसरूफ़ औक़ात में आवाम को सहूलत होगी सर, बल्कि मेट्रो रेल की आमदनी में भी इजाफा होगा। मेट्रो रेल के औक़ात में आम तौर पर क्रिकेट मैच या कोई ईद रही या कोई त्यौहार रहा तो उसमें देर गए तक भी ट्रेन चलाई जाती है साहब। हैदराबाद में ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन अब शुरू होने वाली है साहब, जो 1 जनवरी से उमूमन 15 फरवरी तक चलती है। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि नुमाइश के दौरान भी मेट्रो रेल के औक़ात में इजाफ़ा किया जाए ताकि नुमाइश आने जाने वालों को सहूलत हो सके। चेयरमैन सर, अमीरपेट मेट्रो स्टेशन जो कि रेड लाइन से ब्लू लाइन चेंज करने के लिए इंटरचेंज स्टेशन है, वहाँ मसरूफ़ वक्त में भीड़ का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। हुकूमत ने मेट्रो रेल के दूसरे मरहले में जो तोसी का मंसूबा तैयार किया है, इसके बाद सहूलत में मज़ीद बेहतर पैदा हो सकती है सर। लास्ट सर, चेयरमैन सर, मेट्रो रेल के दूसरे मरहले में पुराने शहर में तामीर की जा रही MGBS ता चंद्रायनगुट्टा लाइन कब तक मुकम्मल करने का मंसूबा है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस राहदारी पर कामों का अमली तौर पर कब आगाज़ किया जाएगा और इन कामों को कब तक मुकम्मल किया जाएगा। आपके ज़रिए मैं हुकूमत से एक बार फिर इस मरतबा मुतासरीन की जायदादों का मुतालबा करता हूँ। थैंक यू सर।
हैदराबाद ज़िले में 10वीं जमात के तलबा के लिए 100% कामयाबी हासिल करने के लिए ज़िला कलेक्टर ने असातिज़ा और तलबा को अहम हिदायत दी। कलेक्टर ने बेगमपेट हाई स्कूल 2 का अचानक दौरा करते हुए तलबा की कारकर्दगी को सराहा और असातिज़ा को अहम हिदायत दी। 10वीं जमात के इम्तहानात की तैयारी के हवाले से कलेक्टर ने तलबा को खुद एतमादी और मेहनत के साथ तैयारी करने की ताकीद की और कहा कि आइंदा 3 माह अहम है। उन्होंने 90% से कम नताइज वाले स्कूलों पर खुसूसी निगरानी रखने की हिदायत दी ताकि ज़िले में 100% कामयाबी हासिल की जा सके। सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाकर करेंसी नोटों को फेंकने वाले नौजवान को शहर की घटकेसर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इससे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। 4 शुबे को ही इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इस नौजवान की शनाख्त बालानगर के यूट्यूबर भानु चंदर के तौर पर की गई है। ने इंस्टाग्राम पर हैदराबाद की आउटर रिंग रोड के करीब नोटों को फेंकते हुए एक रील बनाई और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसने मनी हंट चैलेंज के इनवान से ये रील बनाते हुए रकम सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दी और इस रील को देखने वालों से ख्वाहिश की कि वो इस रकम को हासिल करने के लिए इसकी तलाश के लिए इस मुकाम पर पहुंचें। इस रील पर इस नौजवान के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था क्योंकि आउटर रिंग रोड पर फेंकी गई रकम को हासिल करने बड़ी तादाद में लोगों के आने और हादसात का खदशा था। అందులో చీటింగ్ ఉంది, పబ్లిక్ న్యూసెన్స్, వివిధ రకాలైన మనము యాక్ట్ పెట్టడం జరిగింది. ఎండేంజరింగ్ లైఫ్ ఆఫ్ పర్సనల్ సేఫ్టీ అండ్ అదర్స్. కనుక యూజింగ్ ఈ కరెన్సీ నోట్స్ కూడా దానికి సంబంధించి కూడా ఒక సెక్షన్ పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ హైవే యాక్ట్ కూడా ఇందులో 1956 కింద అది కూడా అట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఇందులో ఈయన ఈ రోజు అరెస్ట్ చేసాము, చేసి ఇప్పుడు కోర్టుకు సబ్మిట్ చేస్తా ఉన్నాము. కాబట్టి మేమందరికీ ప్రజలకు, తర్వాత యూత్ కు, అదేవిధంగా మన సిటిజన్స్ అందరికీ మేము అప్పీల్ చేయడం ఏంటంటే ఇలాంటి वीडियोस में एनकरेज చేయొద్దు। इस ज़िले ज़िम्मेदारों के साथ जमीयतुल उलमा का मुशावरती इजलास हैदराबाद में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत जमीयतुल उलमा सदर हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद ने की। इस इजलास में अज़ला के मुख्तलिफ़ मसाइल पर तबादिल ख़याल किया गया। बाद इस सिलसिले में जमीयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ पीर खलीक़ अहमद साबिर ने मीडिया को तफ़सीलात बताई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रियासती जमीयतुल उलमा का एक मुशावरती इजलास बसदारत हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना मुनक़िद हुआ। उसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मेरे साथ मौलाना अब्दुल्ला अज़हर साहब सदर जमीयतुल उलमा विखाराबाद और मुफ्ती इलियास साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा आदिलाबाद और मौलाना अब्दुलसलाम साहब सिद्दीपेट सदर जमीयतुल उलमा सिद्दीपेट, मौलाना मिसबाहुद्दीन साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आज का जो इजलास है, इस इजलास में इससे पहले जनवरी में रियासती जमीयतुल उलमा का एक इजलास आम करना तय पाया था। तो तारीख़ हम लोगों ने तय की थी जनवरी में इजलास आम करने की हैदराबाद में, क्योंकि तबलीगी जमात के 2-3 इज्तिमाआत हैं और उस सिलसिले में राब्ता हुआ तो वो लोगों के 3-4 प्रोग्राम पहले से मुकर्रर थे। इसके लिए आज के इजलास में तारीख़ की तब्दीली हुई है। 26 अप्रैल को रियासती जमीयतुल उलमा का इजलास आम करना तय किया गया है। इंशाअल्लाह इस इजलास में सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब सदर जमीयतुल उलमा हिंद तशरीफ़ लाएंगे और मज़ीद उलमा इकराम और दानिश्वर हजरात भी तशरीफ़ लाएंगे। हमारा इजलास का मकसद हेट क्राइम, हेट स्पीच के बारे में मजहबी नफ़रती इश्तियाल अंगेज़ी तकारीर और नफ़रती जराइम के ख़िलाफ़ क़ानून बनाने का मुतालबा करने के लिए और मजहबी मुक़ामात का जो क़ानून है 91 का, उसके प्रोटेक्शन के लिए और माइनॉरिटीज़ के आबादी के तनासुब से, यानी परसेंटेज जो माइनॉरिटीज़ का तेलंगाना में है उसके हिसाब से सियासी
और समाजी नुमाइंदगी के लिए तेलंगाना हुकूमत से मुतालबे के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। हेट क्राइम, हेट स्पीच के बारे में और मजहबी मुकामात के कानून के बारे में इलेक्शन से पहले भी, यहाँ पर असेंबली इलेक्शन से पहले हुकूमत को ये नुमाइंदगी की गई थी, जिसकी वजह से कांग्रेस गवर्नमेंट ने, जो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल किया था, मगर अभी तक इस पे अमल नहीं हुआ है। इसका मुतालबा भी रियासती हुकूमत से करते हैं कि जब हम सीएम रेवंत रेड्डी साहब जीत कर आए तो असेंबली में सेक्रेटेरिएट में हमारी जो मुलाकात हुई उसमें भी ये मुतालबा पेश किया गया था। तो अब दोबारा हम उनसे ये मुतालबा करते हैं कि असेंबली में हेट क्राइम और हेट स्पीच के बारे में सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के मुताबिक, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग तहसीन पूनावाला केस में दी गई है, उस रूलिंग के मुताबिक असेंबली में बिल पास करें। और ये बिल पास करने से किसी भी मजहब के बड़े लोगों के खिलाफ बोलना जुर्म होगा, चाहे वो मुसलमान बोले, चाहे गैर मुस्लिम बोले, चाहे कोई बोले। जैसे मुसलमानों के जो बड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और गैरों के भी कोई और हैं, क्रिश्चियंस के भी कोई और हैं बड़े, तो उन सब के खिलाफ, यानी कोई भी ये लफ्ज इस्तेमाल करेगा उनके खिलाफ, नफरती लफ्ज इस्तेमाल करेगा, उसको सजा दी जानी चाहिए। यानी हम सब कौमों के लिए ये मुतालबा कर रहे हैं। इस वजह से कि एमएलए हो, एमपी हो, मुल्क में इस वक्त हवा दी जा रही है एक दूसरे के खिलाफ नफरत की बात करके, मजहब के खिलाफ बात करके। इसी वजह से जमीयत उलमा चाहती है कि रियासती हुकूमत इस पर फौरी इक़दाम करते हुए असेंबली में बिल लाकर उसको पास करें, ताकि फ़िरक़ा परस्ती का खात्मा हो सके और मुनाफरत जो फैल रही है उसको रोका जा सके। इसी तरह मजहबी मुकामात के बारे में जो बात कहा गया है कि चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, चाहे वो जो है आपके गुरुद्वारा हो, उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए। जो मौक़िफ़ इस वक्त का है उसी मौक़िफ़ पे बरकरार रखा जाए। इससे आपस में इख्तलाफ और ताल्लुक़े में, मंडल में, गांव में मुनाफरत फैल रही है। तो इसके बारे में भी ये हमारा जमीयत उलमा का मुतालबा है। तीसरा मुतालबा जो माइनॉरिटीज़ के बारे में कहा गया कि अक्सर इलेक्शन में ऐसा होता कि चंद सीटों पर, यानी 100 में से 1-2 सीट मुसलमानों को देकर हर सियासी जमात ये कहती है कि हमने नुमाइंदगी कर दी है पूरी तरीके से, जबकि अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो हर रियासत में मुसलमानों की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी के बराबर है, माइनॉरिटी नहीं, सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी के बराबर है। तो यहाँ पर भी तेलंगाना में भी अगर इंसाफ के साथ माइनॉरिटीज़ को उनके परसेंटेज के हिसाब से सियासी एतबार से उनको सीट्स दिया जाए या उनकी नुमाइंदगी की जाए तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा नंबर आता है, बड़ा नंबर होता है। तो इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि फौरी इक़दाम करते हुए इस पे अमल किया जाए। समाजी तौर पर जो बजट पेश किया जाता है और स्कीम्स का ऐलान किया जाता है, उस ऐलान में हर कम्युनिटी को अलग अलग तरीके से पेश किया जाता है कि इतना परसेंटेज इनको दिया गया है। तो यहाँ पर जो बसने वाले माइनॉरिटी है उनको परसेंटेज के हिसाब से जो है उसमें स्कीमात में उनको फ़ायदा देना चाहिए जो यहाँ की आबादी है। अभी जैसे सेंसेक्स हुआ है यहाँ पर और सेंसेक्स कराया गया है, जैसे राहुल गांधी का नारा है हर वक्त में कि वो। राज्यसभा में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से बाबा साहेब अम्बेडकर के ख़िलाफ़ किए गए तबसरों के ख़िलाफ़ भैंसा में दलित तबके की जानिब से बस स्टैंड इलाके में ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और अमित शाह का अलामती पुतला नज़र आतिश किया गया। अमित शाह अमित शाह अमित शाह जय जय जय
आंबेडकरांचा पंचरंगी ध्वजाचा निळ्या ध्वजाचा परमपूज्य बोधिसत्व भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याजवळ जमलेले सर्व आंबेडकर अनुयायी आंबेडकर पुरे ऑर्गनायझेशनचे लोक मी सर्वांना जय भीम करून मुख्य उद्देश सांगायचं एकच म्हणजे नाही, या उभय पार्लमेंटमध्ये ज्या अमित शहाने तिथं ना बिल आहे बाबासाहेबच्या विषयी ना तिथं काही पार्लमेंटमध्ये काही बिल पास करायचं होतं, परंतु त्याची नॉलेज ज्या पद्धतीनं आहे त्याचं जे नॉलेज एकदम विपरीत आहे, त्यानं त्या पद्धतीनं बाबासाहेब आंबेडकरांना बाबासाहेब म्हटलं तर या देवाचं जर नाव घेतलं तर आम्हाला स्वर्गामध्ये जात्या म्हणलाय. अमित शहा या देशामध्ये पिढ्यानपिढी 33 कोटी लोकांना पुंजत आलेले तुझं समाज एकतर स्वर्गामध्ये गेले का आजपर्यंत दाखव. हजारो वर्षापासून हिंदू धर्माच्या लोकांनी त्या देवी देवताची पूजा करतात, एकतर स्वर्गामध्ये गेले काय. परंतु बाबासाहेब आंबेडकरांमुळं आज तू देशाचा होम मिनिस्टर झालास. एक अनपढ़ चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता, एक महिला खाना खिलाने वाली महिला देश की राष्ट्रपति बन सकती है. उस देन बाबा साहब की है. पहले बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब की नॉलेज ले लो. बाबा साहब अगर नहीं होते तो ये देश में अमन चमन नहीं होने वाला था. चाहे हिंदू आसो, मुसलमान आसो, सिख आसो, बुद्धिस्ट आसो, सबको समान हक, वोट का अधिकार देकर अच्छे लोगों को चुनने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है. तू एक तड़ीपार आदमी, तेरे ऊपर 290 केसेस है, मर्डर केसेस है. नागपुर में जज का मर्डर करने वाला तो देश का अमित शाह होम मिनिस्टर बना बोले तो बाबा साहब की मेहरबानी. ये हम आज तुम्हारे को कहना चाहते हैं, उद्देश्य से या तो रिजाइन कर या तो नाक घास के माफी मांग, नहीं तो देश में पूरा देश जलते हुए देखेगा. भीमा कोरेगांव के बारे में एक दिन कुछ ने इस देश का बीजेपी ने कहा तो पूरा देश जलते हुआ दिखा. वही तेरे बारे में करने वाला है. तू जल्दी से जल्दी माफी मांगो बोल के मैं आज हमारे सभी भाइयों की तरफ से तेरे को डिमांड करना चाहता हूँ. नहीं तो आगे आंदोलन देख. अमित शाह, जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत. भैंसा में प्रजा पालना के तहत दाखिल करदा दरख्वास्त गुजारों के मकानों पर पहुंचकर इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के लिए सर्वे किया जा रहा है, जिस पर बल्दिया कमिश्नर बी राजेश ने मुतालिका वार्ड काउंसलर व टाउन सदर मजलिस फैजुल्ला खान के हमरा एक वार्ड का दौरा किया. इस मौके पर बल्दिया अहदेदार और दीगर मौजूद थे. आखिर में सुर्खियां और एक बार. अमित शाह के बयान के खिलाफ इंडिया इत्तेहाद के एमपीज़ का एहतजाज, माफ़ी और बरतरफी का मुतालबा. कोडंगल में नया मेडिकल कॉलेज और सेहत की खिदमात को मज़ीद बेहतर करने का वज़ीर सेहत ने कौंसिल में दिया जवाब. अमित शाह के मुतनाज़िया बयानात पर दलित तंजीमों और कांग्रेस कायदीन का एहतजाज, बरतरफी और गिरफ्तारी का मुतालबा. अक़लियती सब प्लान, मुस्लिम मिनिस्ट्री और दीगर वादे कब पूरे होंगे? कौंसिल में की कविता का हुकूमत से सवाल. केटीआर का राहुल गांधी को खत, अडानी मामले पर दोहरी पॉलिसी पर किए सवालात. MGBS चंद्रायन-गुट्टा मेट्रो रेल का काम कब शुरू होगा? कौंसिल में आमिर अली खान का हुकूमत से सवाल. ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें. मुझे इजाज़त दीजिए. हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें. अल्लाह हाफ़िज़.